ओके जी। सौरभ, कुछ डिस्कस करना है क्या? ऑडिबल हो ना? जी सर। हम्म। सर वो अभी तक एक्शन टेकन बाय एप्लीकेंट ही आ रहा है। अच्छा, तो मतलब एक्सेप्टेड नहीं आया, ज़्यादातर लोग तो आगे एक बार कॉल करके आप पूछ सकते हो कल ना। सर मैंने किया, बहुत अलग अलग नंबर से भी ट्राई किया उनके, तो कोई भी कॉल नहीं उठा रहा है। बट आज तो इनकी बात हुई थी, हमारा एक स्टूडेंट बसंत है, उसने आज बात किया था तो उसका तो हो गया था। तो पता नहीं, ऐसे तो कई लोगों का हो गया जिन्होंने, मेरा भी कई से बात हुआ तो वो नंबर भी ट्राई किया बट हो नहीं रहा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट बस ये देखना एक्सेप्ट हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बसंत का था, ओबीसी सर्टिफिकेट का इशू था, तो उसने आज फ़ोन किया, तो जाके उसका जी फिर सर। समझा, फ़ोन पर उन्होंने कन्विंस किया, देन हो गया। उसका वो दिखा रहा था डिफेक्ट डिफेक्ट है ना, वैसा कुछ। जी सर। सर बसंत कौन, क्या आप उनका नंबर कॉन्टेक्ट शेयर शेयर कर सकते हो हाँ तो हाँ, उनसे बात मैं करिए। भेज दूंगा, ये बसंत हमारा स्टूडेंट ही रहा है तो वो है। जी सर। तो आपको मैं भेज देता हूँ, है ना? तो वो बताएगा, वो भी पहले ट्राई कर रहा, शायद हो नहीं रहा था शायद। सो मैं आपको भेज देता हूँ, एक बार बात कर लेना, वो उसका कुछ दिक्कत था बट। ठीक है, मैंने भेज दिया, आप इससे बात कर लेना, ये हमारे यहाँ से एमएससी कर रहा है, मेरे कॉलेज से। जी सर। सर एक बात और था कि एक आपके सीनियर थे ना जो पहले कॉर्पोरेट में काम करे, देन फिर आरबीआई में पिछले साल हुआ था उनका शायद। तो हम्म, उन्होंने एक बुक रिकमेंडेड किया था प्रोग्रामिंग के लिए, समथिंग मे बी प्रोग्रामिंग के लिए पहले था। वो कॉर्पोरेट में थे, फिर वो आरबीआई आईएसएस, आई थिंक आईएसएस किया ना, या आरबीआई सर, आईएसएस। सर आप वो आरबीआई बता रहे थे आई थिंक। नाम बताइए। सर नाम नहीं एक्चुअली मुझे पता उनका, बट आई थिंक वो यूट्यूब पे तो होगा आपका सेशन उनके साथ। अच्छा, उन्होंने सेशन उनके साथ किया था मैंने। जी सर। तो सेशन किया था तो आरबीआई वालों के साथ सेशन किसी का नहीं किया मैंने एक्चुअली। एक देखता हूँ, मुझे खुद याद नहीं, मुझे नहीं। सर ये आपके सीनियर थे वो, उनका एक भाई है वो कॉर्पोरेट में आई थिंक किसी फॉरेन कंपनी में काम कर रहा है फॉरेन में वो। अच्छा, आरबीआई। अब कोई वीडियो वीडियो है देखो, वो तो मुझे खुद याद नहीं आ रहा किसके, बहुत सेशन तो बहुत सारे किए थे। हाँ हाँ, सर, तो फिर तो आई आई थिंक मैंने यूट्यूब पे ही देखा था आपका वो ठीक है, वो सेशन लिंक तो भेजना मे आप, बी। मैं देख लूंगा, वो लिंक भेजोगे ना आप तो। हाँ सर, फिर तो बुक तो मिल ही जाएगा फिर तो। मुझे लग रहा था कि आपको याद होगा तो बुक डायरेक्टली बता दीजिए, बुक वरना किसके वो लिए, थोड़ा। कौन सा किसके लिए बुक बताओ? सर आई थिंक वो प्रोग्रामिंग के लिए कुछ बुक था, वो स्टैट के अप्लाइड पार्ट के लिए। अच्छा, ये आरबीआई किया था, आरबीआई आरबीआई पता नहीं। अभी देख, अभी रिसेंटली सेशन किया था आरबीआई का। नहीं सर, वो तो काफी पुराना सेशन लग रहा था। ओके, पूछना देखो, ढूंढ के अगर वीडियो वीडियो मिलता है तो इतने चैनल पे वीडियो है ना। अच्छा, ओके ओके, तो वो मेरा क्लासमेट था एक्चुअली, समझ गया मैं। तो उसका सेशन शायद किया था हमने कभी, आई थिंक। वो है ना, योगेश का आई थिंक आप बात कर रहे हैं। तो वो आरबीआई में जॉब कर रहा, मेरा क्लासमेट था ड्यू में, मतलब वो था, फिर बाद में बैक, हाँ बैक लग गई थी ड्यू में।
नहीं सर, वो तो आईआईटी बॉम्बे में थे। हाँ हाँ हाँ। तो मेरे सीनियर कहाँ पे थे? आईआईटी बॉम्बे में थे वो सर, आपके सीनियर। तो बॉम्बे में तो सुजीत थे, सुजीत तो आईएसएस में था। योगेश बिजला भी आईएसएस में था। तो आई थिंक आपका सर देखना, मुझे तो आईएसएस का ही सेशन किया हुआ, आरबीआई का नहीं किया, दोनों में हो सकता हुआ हो। तो उनका है ना, आप जो कह रहे जी हैं सर। ना, आईएसएस का ही होगा, योगेश होगा हाँ। तो सेशन पढ़ सकते हो, उनका नंबर दे सकता हूँ या उनसे बात कर सकते हो आप। जी सर। सर एक और था कि मैं अभी 3 महीने फ्री हूँ, तो मैं, एक तो मेरा प्रोग्रामिंग का थोड़ा थोड़ा चल रहा है, पाइथन का। तो सर एंड मैं पैरेलली थोड़ा कुछ मैथमेटिक्स का जैम का सिलेबस कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो साथ में। तो सर मेरे पास अभी टाइम थोड़ा बचे आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस में इतना मतलब थोड़ा रिलैक्स रहने का मन है, तो इतना नहीं कर पा रहा जितना पहले था। मेहनत कर रहे थे, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा? कुछ कुछ बता दीजिए, क्योंकि टाइम पास भी नहीं हो रहा मेरे से अभी। थ्योरीज पढ़ो, किताब उठाओ, किताबें पढ़ो जो आपका मास्टर्स में, जैसे अभी आप प्रोग्रामिंग सीख ही रहे हो, प्रॉब्लम ज़्यादा करने का मन नहीं, आप ये कह रहे हो है ना। हाँ सर तो वही। थ्योरीज पढ़ो, जैसे किताबें उठाओ, किताबों की ये जस्ट रीडिंग मारो, जिस काइंड ऑफ डेफिनेशन पढ़ो, थ्योरम पढ़ो, प्रूफ देखो, मतलब लिखो मत, बस आप जस्ट रीड करो काइंड ऑफ, देखो समझने के स्टेप्स। तो जो भी आगे जहाँ भी आप एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो, उनका करिकुलम उठाओ, उनकी किताबें उठाओ, सिलेबस में किताब भी रहता है, बुक ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड करके पढ़ो। सर वैसे मैं तो, हाँ सर। सर वैसे मैं सोच रहा था कि कहीं कोई किन्हीं किसी प्रोफेसर के साथ कुछ प्रोजेक्ट वगैरह कुछ ऐसा हाँ, हो ये भी जाए। हेल्प करेगा, बिल्कुल, क्यों नहीं, कहीं प्रोफेसर के साथ अभी ज्वाइन कर लो, 3 महीने ढंग से प्रोजेक्ट करो, ये आपको प्लेसमेंट में हेल्प करेगा बाद में, जैसे अभी जो भी करोगे ना, और उसका प्रूफ रहेगा, तो रिज्यूम में लिख भी पाओगे। एंड जो स्किल आप बीच में सीखोगे, वो आपको फ्यूचर में हेल्प भी करेगा, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं कि आप देखो सर किस। वो हम्म। मतलब कैसे करूँ, क्या अप्रोच करूँ, मुझे उसका कुछ आइडिया नहीं है, तो आप बता दीजिए एक तो प्लीज। पहले से भी था कि कई जगह अप्लाई करने का था, जैसे हमारे यहाँ कुछ बच्चे हैं जो अभी आईआईटी तिरुपति में इंटर्नशिप करने जा रहे हैं, जैसे बहुत सारी इंटर्नशिप निकली थी ना, आईजर्स की, आईआईटी जी की सर। निकलती रहती है ऑफिशियल। आप अप्लाई करो, फिर वो आपके रिज्यूम देख के आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, देन आगे आप कर सकते हो, जैसे है ना, एक लड़का भी है, राज था, है ना, राज, वो हमारे एमएससी कर रहा है, तो उसका भी आईआईटी तिरुपति में उसमें हुआ है इंटर्नशिप में, और भी लोग बहुत सारे अलग जगह कर रहे हैं। तो वैसा वो भी अभी आईआईटी ज्वाइन करेगा, मैं भी बॉम्बे ज्वाइन करेगा। तो क्योंकि मैं एमएससी कर रहा था, लेकिन साथ में तैयारी भी कर रहा था, तो वैसा है। तो वो है, तो करने का मतलब अप्लाई अभी आप अप्रोच कर सकते हो पर्सनली प्रोफेसर्स को, जैसे जिनको लगता है आपको जो फ्यूचर में जैसा करना चाहते हो, तो उस तरह कोई काम कर रहे हो, रिसर्च हो या कॉर्पोरेट रिलेटेड हो, तो उनको आप जस्ट मेल कर सकते हो, प्रोफाइल उनका मिल जाता है वेबसाइट पे, उनको मेल करके आप उनसे पूछ सकते हो कि मुझे कुछ काम करना, 3 महीने है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो दे विल गिव यू सम वर्क, आप घर से भी कर सकते हो, इट्स नॉट लाइक कि आपको जाके करना है ना। तो आपको मेल पे ही बता देंगे, आपको कभी मीटिंग रख लेंगे कि ये काम है, ये करना है, आप घर से करो, फिर मीटिंग ऑनलाइन करो, ऐसे कर सकते हो आप। बहुत लोग समर में सर कराते हैं। सर जैसे मतलब कोई भी प्रोजेक्ट रहता है, तो उसमें क्या रिसर्च वर्क रहता है, क्या क्या रहता है उसमें? नहीं, प्रोजेक्ट कई तरह के, जैसे मान लो एक अप्लाइड काइंड ऑफ, जैसे कॉर्पोरेट में होता है कि जब डेटा एनालिसिस करते हो, अप्लाइड वर्क हो गया। तो एक हो गया कि उसमें आपको कोई डेटा लेना है, उसका कुछ आपको स्टडी करनी है कि क्या उससे प्रिडिक्शन कर सकते हो, क्या फोरकास्टिंग कर सकते हो, इस तरह कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लगा के, एक तो उस तरह के काम होते हैं जो बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, तो वो अप्लाई करना, टाइम सीरीज टेक्निक्स हैं, या है ना, मशीन लर्निंग टेक्निक्स लगा के आप कुछ उससे आउटपुट निकालो, कुछ मतलब बहुत लार्ज डेटा है, तो उसके बारे में कुछ कंक्लूड करना है ना, तो डिफरेंट तरीका है जिससे आप उसके बारे में कुछ इंसाइट्स बता सकते हो कि इसमें ये है, ये नहीं है, या फ्यूचर में उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो, इस तरह से डेटा आता है, तो एक डेटा एनालिसिस काइंड ऑफ वर्क हो गया। दूसरा थ्योरेटिकल रिसर्च होता है, जैसे रिसर्च पेपर्स लिखते हैं ना, तो पहले आप, आपको कुछ रिसर्च पेपर्स दिए जाएंगे, आप पढ़ो समझो, उसके बाद आपको आइडिया लगेगा रिसर्च लोग करते कैसे, क्या करते हैं, देन यू कैन पैरेलली आप ट्राई कर सकते हो खुद से कुछ करने का, मतलब खुद कुछ नया पेपर करने का, वो भी एक ऑप्शन है। तो एक तो अप्लाइड हो गया डेटा एनालिसिस काइंड ऑफ वर्क, वो है ना उसमें, और एक हो गया थ्योरेटिकल वर्क, रिसर्च पेपर्स के थ्रू आप पहले पढ़ो समझो, फिर कुछ नया खुद से उसके बेस पे ट्राई करो, तो वैसा कर सकते हो आप। तो दोनों रास्ते हैं, आप देखो कौन सा आप चूज कर दो, किस तरह का काम करने हैं आपको, जैसे जी सर। सेमेस्टर। सर एक आईआईटी मद्रास का वो डेटा साइंस का 3 महीने का कोर्स आता है ना, एक वो। होगा कोई। हाँ सर। सर पता नहीं सर, वो 2 साल का ऑनलाइन होता है या फिर 3 महीने का, आई थिंक दोनों ही होता है वो। हो सकता हो कुछ ऐसा होगा, शॉर्ट टर्म कोर्स या कुछ इस तरह का होता होगा। जी सर। सर वो ऑनलाइन रहता है, तो मैं अच्छा, उसके बारे में थोड़ा जान लूंगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखना वो क्या, हाँ। डेटा साइंस, तो क्योंकि सर वो डेटा साइंस में होगा ना, तो हम्म। आगे भी हेल्प करेगा।
हाँ, देखो अभी जैसे 2-3 महीने हैं तो उसको वेस्ट करने के बजाय कहीं आप यूटिलाइज़ करो, और कहीं से आपको अगर कुछ वैसा डॉक्यूमेंट मिल जाता है, मतलब कोई सर्टिफ़ाई कर दे, डॉक्यूमेंट बना के दे दे, तो वो बाद में आप रिज़्यूमे में लिख के, क्योंकि आईआईटी या कहीं भी आप जाओगे प्लेसमेंट सीज़न में बैठने के लिए, आप रिज़्यूमे में जो भी पॉइंट लिखोगे उसका प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ नहीं होगा तो काट देंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं है। मतलब आपने कुछ किया लेकिन उसका आप उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो वो यूज़लेस, वो रिज़्यूमे रहेगा नहीं, वो कट हो जाएगा, उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो पहले ही कट कर देंगे। तो ऐसा होता है कहीं भी, आईआईटीज़ में भी पहले वेरिफ़िकेशन होता है, जो आपने लिखा है उसका प्रूफ प्रोड्यूस करो एंड देन वो, है ना? तो उसके लिए कई सारे तरीका होता है। जैसे मान लो हमारे यहाँ कुछ लोग काम कर रहे हैं, मान लो बाद में वहाँ लिखते हैं। तो वो होता है कि ऑफ़िशियल जो कंपनी की मेल आईडी है उस पे मेल करके तुम वेरीफ़ाई करा लो, वो भी तरीका है। सर्टिफ़िकेट अगर है तो दे दो, इस तरह से, है ना? तो वैसे भी तरीका है। मतलब कहने का मतलब वो कि जब भी आप कुछ करो तो कुछ आपका ऑथेंटिकेशन हो, कि कोई उसको वेरीफ़ाई कर सके, वैसा। तो उससे डबल फ़ायदा, सीखोगे भी और वो रिज़्यूम में भी आ पाएगा, तो वो फ्यूचर में हेल्प भी करेगा। जी सर। सर जैसे एक आपने सुना होगा एमटीटीएस, हाँ, इनिशिएटिव इनटू एमटीटीएन, मैथमेटिक्स। हाँ, मैथमेटिक्स सर ट्रेनिंग समथिंग, है ना? जी सर। सर उसका मैंने लेवल वो कर रखा है जो 1 वीक का होता है। तो हुँ, सर वो मास्टर लेवल के लिए 1 मंथ का लेवल 1 होता है। हुँ। तो आई थिंक मुझे बट वो उसमें बच्चा मास्टर्स करता मतलब अपीयरिंग होना चाहिए। हाँ, शायद वो अपीयरिंग होना चाहिए तब होगा, हाँ, वो कॉलेज के प्रोफ़ेसर रिकमेंडेशन लेते हैं, वो कॉलेज से आपको हेड से साइन जी उन सर। करा के देना पड़ता है, ऐसा जी सर। कुछ है। सर बट वो सर बट जब मैं लेवल वो कर रहा था तो वहाँ एक एनआईटी इलाहाबाद में एमएससी मैथमेटिक्स की स्टूडेंट थी। हुँ, हुँ। तो बट वो तो उन्होंने क्या किया था कि जैसे वो आईआईटी जम्मू में हुआ था तो उनके प्रोफेसर से बात किया जो कोऑर्डिनेटर थे वहाँ। हुँ। तो उन्होंने विदाउट एनी मतलब वो फेयर वगैरह देते हैं ना, कुछ सर्टिफिकेट देते हैं, तो उन्होंने बोला था सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिलेगा। अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस। तो उन्होंने वैसे ही उनको अलाउ कर दिया था। अच्छा, जस्ट लर्निंग पर्पज़ से। जी सर। हाँ, तो सर कर मैं भी सकते हैं। चाहता हूँ हुँ। सर मैं भी चाहता हूँ कि कहीं अगर अच्छी मतलब वो मिल जाए तो ऐसे भी अच्छा रहेगा ना। हाँ, थोड़ा एक्सप्लोर करो ऑनलाइन, बहुत सारे आपको दिखेगा अपॉर्च्युनिटी समर 2026 के लिए, तो अप्लाई करो, हाँ सर ट्राई वो तो करो। हुँ। सर वो तो उनका उनका तो मतलब ऐसे हर मंथ आते ही रहता है उनका तो हुँ, हुँ। साइट पे। हाँ, तो उसको अप्लाई कीजिए, मेनली अभी तो समर के लिए आएगा ना, अभी जो भी आएगा वो तो अभी जो समर आपका है उसके लिए आएगा। हाँ सर। हुँ, समर के लिए ही आएगा। तो अभी तो जून मई आ गया ना, जो भी स्टार्ट होगा 15 मई के हाँ, बाद स्टार्ट हो जाता है जनरली, 15 मई टू 15 जुलाई ऐसा रहता है। जी सर। जुलाई 2 महीने का रहता है या डेढ़ महीने का रहता है, इस तरह से रहता है। जी सर। हुँ। तो आप अप्लाई करो, देखो कहीं पर, नहीं तो प्रोफेसर्स को अप्रोच करो, कोई काम दे तो उसको करो, फिर बाद में हो जाएगा, वो तो ऑथेंटिकेट कर देंगे बाद में, या सर्टिफिकेट बना के जी दे सर। देंगे। हाँ सर बाद में भी उस लड़की को सर्टिफिकेट दे दिया था, उनको पास हुँ, सर्टिफिकेट बच गए थे ना तो हुँ, उनको हुँ। दे दिया था बाद में। हाँ, तो उस तरह से है, तो आप कुछ करो, इससे फ़ायदा होगा कि समर वेस्ट नहीं होगा, है ना? कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा हाँ जो सर। लॉन्ग रन में आपको हेल्प करेगा बाद में, इस तरह से है। सर वही सर घर पे टाइम पास भी नहीं हो रहा। हुँ, हुँ, हुँ। जितने बहुत समर और विंटर मुश्किल। होंगे ना, मान लो कॉलेज में भी हो, समर विंटर में छुट्टी है, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट स्पेंडिंग, आप कहीं पे यूटिलाइज़ करो उसको, है ना? तो उससे आपको हाँ जी फ़ायदा सर। रहता है बाद में। जी जी सर। जी। यही तो ट्राई करके देखो, है ना? हो जाएगा कहीं न कहीं। जी सर थैंक यू। हाँ, अभी टाइम कम है तो अभी आप ढूँढना शुरू करो, अप्लाई करो, क्योंकि बहुत जगह का ऑलरेडी आ चुका है। कुछ जगह का अभी चल रहा होगा तो वहाँ आप ट्राई कर सकते हो। हाँ सर। जी सर थैंक यू। ठीक है ना? थैंक यू। हाँ, ये तो डीपी बनाते वो कर सकते हैं आप, ये भी बाद में, है ना? आप अगर बॉम्बे जाते हो तो आप लिख सकते हो कि वो घंटे से बॉम्बे में इतने लोग थे, बहुत सारे लोग जो जैसे ये है, कई लोगों ने उसका मैंने लिख के दिया है। वैसा है तो वो हो जाता है ऑटोमेटिकली। अभी जैसे वैभव है, वहाँ साहिल था, ये लोग थे। कानपुर में, या ये मोहक है, या ये लोग थे। तो सबका मैंने लिख के दिया था प्लेसमेंट सेल के लिए। बॉम्बे में भी जैसे प्रदीप है, या और भी कई सारे लोग थे जो काम कर रहे हैं, तो वो हो जाता है वो भी, तो वो भी कर सकते हैं। बाकी वही ठीक है, आप और भी कुछ कर सकते हो आप चाहो तो, ये है। ठीक है जी, और किसी को कुछ पूछना है क्या? शशिकला, गीता जी, आपको कुछ पूछना है आप लोगों को? नहीं तो ये मेनली डाउट वाला बच्चा तो आया नहीं जो पूछ रहा था, वो घनश्याम था। तो ठीक है, अगर नहीं है तो यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू, है ना? मिलते हैं कल। कुछ पूछना है क्या आप लोगों को, क्वेश्चंस या डाउट हो तो? मार्को चेन का एक क्वेश्चन है, पूछिए, ग्रुप में भेजिए क्वेश्चन, या बताइए कैसे सॉल्व करूँ।
जून 2012 का, ओके। ठीक है, तो क्वेश्चंस कहाँ हैं, कैसे पता चलेगा मुझे, कैसे ओपन करूँ या क्या? क्वेश्चन भेजिए, मुझे बताइए क्वेश्चन क्या है, तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। ग्रुप में भेजा है क्या आपने? किसी ग्रुप में भेजिए। अब मैं क्वेश्चन कैसे ढूंढूंगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जून 2012 क्वेश्चन मैं कैसे ढूंढूं? तो आप मुझे भेजेंगे तो पता चलेगा ना, ये तो व्हाट्सएप भेजिए या किस ग्रुप में उसमें भेजिए, तो ही कुछ हो पाएगा ना। या तो क्वेश्चन यहीं पे लिख दो या बोल के बता दो कैसे क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन कहाँ है? मैं जून 2012 क्वेश्चन कहाँ से ढूंढूं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे। ओके, तो इसमें क्या दिक्कत है आपको? कंसिडर मार्कोव चेन स्टेट स्पेस 1 2 3 4 1 2 3 4 5 स्टेशनरी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी आपको दे रखा है, स्टेशनरी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मैट्रिक्स आपको दे रखा है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है ये? पी आई जे आर विद आई एलिमेंट पी एन दिस, देन समेशन ऑफ दिस इज वन स्टेशनरी, तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन तो निकालना आता होगा आपको। एंड तो इसका नेचर देखो ना कैसा है ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें, ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें जैसे मैं आपसे पूछूं, अब आपको डाउट है तो आपको करना पड़ेगा जो मैं बोलूँगा, नहीं करोगे मैं क्लास ख़त्म कर दूंगा, ठीक है ना। तो सीखना है तो यू डू, बाकी आई होप ट्राई करके आप आए होगे सीखना अगर है तो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, स्टेट स्पेस आपके पास है 1 2 3 4 5, यही ना। एंड उसके बाद जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है 0.10 0.2 0.7 0 0 1 0 0 0, यही है। एंड 0.70 0.1 0.20, फिर 0.20 0.7 0.10 and then 0 0.5। तो इसका पहले तो आप जैसे वाले कितने ऑप्शन में डाउट है आपको, तो बी, तो वह ए बी सब तो रिलेटेड ही है। P33N, N1 से 3 में जाना है इसको N स्टेप में, तो ये तो आई थिंक डेफिनेशन है ना। मैं आपसे अब पूछता हूँ, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका क्विकली आंसर बताओ, चैट में बताओ या एडमिट करके बताओ। ये बताओ जो स्टेट 3 है वो क्या है? ऑप्शन है रिकरेंट या ट्रांजिएंट, क्विकली चेक करके बताओ। तो इससे बताओगे तो ऑप्शन सी इजीली पता चल जाएगा, थ्योरम है ये, फिर मैं थ्योरम लिख दूंगा। फिर स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना आता है, पाई पी इज इक्वल टू पाई करके आप पाई निकालो क्या आएगा। तो मेनली आपका 1 2 3 4 है ना, मतलब यहाँ रहेगा पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5। इसको जरा सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा। तो रिकरेंट के लिए थ्योरम क्या कहता है, आपने पढ़ा है ये, कि अगर ये 3 रिकरेंट है तो अगर जे रिकरेंट है तो समेशन कितना इन्फिनिटी हो जाएगा, तो सी तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही पाई पी इज इक्वल टू पाई करके सॉल्व करो, 1 बाई 1 बताता हूँ, उसमें क्या ही डाउट क्या है आपका इस क्वेश्चन में देन।
एग्जैक्टली आप बताओ इसमें डाउट क्या है आपको। और स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने में क्या दिक्कत है? पाई पी इज इक्वल टू पाई सॉल्व करना आता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उसको सॉल्व कीजिए और बताइए। इसमें क्या डाउट है? वन ऑप्शन वन के इक्वल कैसे होगा? अच्छा, तो वन ऑप्शन में क्या है? आपका ये जो क्वेश्चन है एक मिनट देख रहा था ना। तो ऐसे पूछोगे सही रहेगा ना, मतलब जो डाउट है सीधा सीधा पूछो। ये ना, तो पहला ऑप्शन जो आपसे पूछ रहा है कि समेशन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पी आई जे एन बराबर 1 होगा, जहाँ i फ्रॉम 1 to 5 है। तो इसको खोलोगे तो क्या होगा? P1J 5 एन है आर है, क्या लिखा है उधर? एन लग रहा है, कुछ गड़बड़ टाइपिंग हुआ क्या? एन ही होगा ना, लिखने में गलती किया है। एन होगा, तो ये है। सो ये, अच्छा पहले ये बताओ, ये जो मैट्रिक्स है, हाँ तो कोई बात नहीं पढ़ा तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताइए, ये जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स है, ये क्या है? रिड्यूसिबल है या इरिड्यूसिबल है? क्या ये इरिड्यूसिबल है या रिड्यूसिबल है? अब ये बताओ। मेनली है ना, हाँ इसको है ना P1J 5। अच्छा 5 जो है ना, एक सॉरी इन्फिनिटी में जाना है ना, तो ये होगा क्या एक्चुअली? पाई, ये अगर ये इरिड्यूसिबल हुआ, अपीरियोडिक हुआ, तो इरिड्यूसिबल है, अपीरियोडिक है, तो क्या होता है? जो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी व स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी के इक्वल है, तो ये पाई जे हो जाएगा टोटल, और आई फ्रॉम 1 to 5, तो ये पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3 प्लस पाई 4 प्लस पाई 5 कितना होगा जी? 1 ही तो होगा, होगा। ये अगर स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो ये तो जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पीएमएफ में टोटल सम कितना आता है? ये पीएमएफ ही तो है, पाई ये क्या है? पीएमएफ है डिफरेंट स्टेट में। तो पीएमएफ का सम तो 1 ही होता है ना, तो पीएमएफ का सम तो 1 ही होगा, क्योंकि ये पाई जे है, और पाई जे का समेशन क्या होगा? 1 नहीं होगा। तो ये डाउट था ना आपका, देखिए। सॉरी, ठीक है ना, तो ये 1 हो जाएगा। लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी का सम भी 1 ही होता है। तो ये लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी है, तो इसका सम 1 होगा, स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी का भी सम 1 होगा, ठीक है, तो उससे आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। और कुछ डाउट है? ठीक है, और किसी को डाउट है कुछ? यही स्टॉप किया जाए। अगर डाउट नहीं है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं फिर।